डबल इंजन की सरकार रहेगी ना तो शायद विकास को भी डबल इंजन की रफ्तार मिलेगी। 6 साल से 8 साल से मोदी गवर्नमेंट यूथ के लिए क्या किया? तभी कुलदीप सेंगर जी बलात्कार में पकड़ा गया, एमएलए। लेकिन वो एक बीजेपी का गढ़ है, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को। हमेशा अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब पहुंच चुकी है। पंजाब से अब वो गुजरात जाने की तैयारी कर रही है, तो इसलिए कि वहां पर भी अपनी सरकार बना सके। लेकिन वहां पर कब्जा है सत्तारूढ़ पार्टी जो है बीजेपी, जो गुजरात से निकलकर केंद्र में आई है। और वहाँ का मुकाबला पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता था, लेकिन आम आदमी पार्टी अब पहुँच चुकी है। और जानेंगे यहाँ की दिल्ली की जनता से कि क्या लगता है। सर, क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। अनूप कुमार जी, दिल्ली में जो उन्होंने काम करा है, क्या गुजरात में भी इस तरह काम कर पाएगी? बिल्कुल श्योर। ये तो टाइम मौका मिलना चाहिए था। मौका अभी हमें लेट मिला है कि एक एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर जिसको हर चीज़ की नॉलेज, अगर फाइनेंस की हम लोग बात करें, तरीके से हम लोग बात करें, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर कोई भी बात नहीं करता था। कोई भी पार्टी आई, चाहे सपा पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, हमेशा अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है। लेकिन अगर मैं केजरीवाल की पार्टी की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, वो ओनली 2 ही मुद्दों को लेकर के आई थी, एक एजुकेशन और एक इलेक्ट्रिसिटी और स्वास्थ्य। पंजाब उधर गुजरात में भी वो यही मुद्दा अपना रहे हैं, विकास का, शिक्षा का, रोजगार का बोल रहे हैं। आज के टाइम में इंसान की अगर बात करें, इंसान की 3 ही ज़रूरत है, डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर ये 3 चीज़ें कोई भी देती है तो मैं नहीं मानता कि उस पार्टी को मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि गुजरात में बीजेपी को हिला पाएगी? काफ़ी सालों से सरकार है वहाँ की। देखो, अगर काफ़ी सालों की बात करें, स्टार्टिंग से हम लोग बात करें, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी जी। मौका हर किसी को मिलना चाहिए। मैं तो गुजारिश यही करूंगा कि एक मौका केजरीवाल को। अच्छा, नहीं, लेकिन अच्छा, केजरीवाल सरकार पे आरोप भी बहुत लग रहे हैं। देखो, आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है, ठीक है। ऐसी कौन सी पार्टी जिसके ऊपर आरोप नहीं लगते? अगर आज कांग्रेस की पार्टी हो, कांग्रेस की सरकार होती सेंटर के अंदर, तो बीजेपी के ऊपर प्रत्यारोप लगाती। अगर बीजेपी की सरकार हो तो कांग्रेस के ऊपर प्रत्यारोप चलते रहते हैं। आरोप सही साबित हुए फिर लगता है आपको कि हाँ? नहीं, देखो, मेरे को नहीं लग रहा। अगर मैं बात कर लूँ, अभी मनीष सिसोदिया के ऊपर भी काफ़ी रेड्स हुई, या पीछे अभी स्वास्थ्य मंत्री जो सत्येंद्र जैन जी थे, ठीक है, बेफालतू के बुनियाद लगा करके उनको जेल में डाला जा रहा है, प्रेशराइज कर करके। अच्छा, ये चीज़ है। मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, कहाँ के हो? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, आप मुंबई से हो। कैसे देखते हो आम आदमी पार्टी वहाँ भी पहुँचे तो कैसे लगेगा? आएगी तो स्वागत है सर। अच्छा, बाकी फिर वोट किसे दोगे? वोट सर देखिए, अभी तक तो हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, हम बीजेपी वाले हैं सर। जी ठीक है। और मेरा जो नेटिव प्लेस है वो बनारस है। जी ठीक है। तो हमारे यहाँ तो मोदी जी हैं। जी जी जी। तो हम सब तो मोदी जी को ही वोट देते हैं अभी तक। गुजरात में क्या लगता है आपको? गुजरात में आम आदमी पार्टी आएगी? सिर्फ पॉलिटिक्स का कैसा है, देखिए, चेंज इज ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है। तो परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। लेकिन वो एक बीजेपी का गढ़ है, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को वहाँ आने के लिए। तो पंजाब में भी करी, पंजाब में भी आ गई, पंजाब, हिमाचल भी पहुँच रही है, गुजरात भी। पंजाब क्या है, पंजाब पहले कांग्रेस का गढ़ था। ठीक है। बीजेपी वहाँ पहले भी मजबूत नहीं थी, आज भी नहीं है। अच्छा। लेकिन गुजरात जो है वो बीजेपी का गढ़ है, तो वहाँ उनको बहुत थोड़ा प्रॉब्लम आई। सर्वे बता रहे हैं 100 के आसपास सीटें। ऐसा है, देखिए, सर्वे का ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एग्जिट पोल, ये सारी चीज़ें, वो जनता जब वोट देने जाती है ना, तो वो सारे निर्णय, सारी चीज़ें बदल जाती है वहाँ पर। तो वो वैसा कुछ उनका बीजेपी के बड़े वाले समर्थक लग रहे हैं। हम बीजेपी के बहुत अच्छे हैं, और मतलब जब से नरेंद्र मोदी जी माननीय हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जी हम उनके साथ हैं। अच्छा, आरोप लगते हैं बीजेपी इतने छापे आपे क्यों पड़वाती है? आईबी के, ईडी के रेड बोलते हैं लोग। अभी देखिए कैसा, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि भाई सरकारी अगर मशीनरी हैं वो तो काम करेंगी ना अपना। वो काम करेंगी तो विपक्ष के खिलाफ क्यों काम होता है? पक्ष के भी। देखिए कैसा है, अब उनके टेन्योर में हो रहा है। अच्छा। अब आप एक चीज़ 10 साल पहले ले जाइए, कांग्रेस के टेन्योर में जितने चीज़ें पड़ी हैं, छापे पड़े हैं, तो हम क्या बोल दें उनको कि भाई ये सारी जो है क्या नाम है, कांग्रेस क्या करवा रही है, अपने बंदों के ऊपर नहीं करवा रही है, ये बीजेपी के ऊपर करवा रही है। भाई वो तो सरकारी मशीनरीज हैं, वो अपना काम करेंगी, उनको हमको अपना अच्छा, काम दिल्ली में इतना विकास हो, गिल्टी नहीं है आप सी देखिए, अगर हम गिल्टी नहीं है, हमने किसी का 5 रुपया नहीं लिया है, हम गिल्टी नहीं है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। अगर हम साफ हैं, आप ईडी बैठा लो, आप सीबीआई लाओ, एफबीआई लाओ, जो भी लाना है, तो अगर हम गिल्टी नहीं तो कहते हैं कि मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिला इसलिए मुझे अब तो वो गिल्टी नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकारी मशीनरी अपना काम करेगी ना। अगर उनको कोई सबूत मिला है, अगर उनको कोई तथ्य मिला है, तो उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। आप देखिए, कुल ले दे करके बात यह है कि चाहे यूपी हो,
हमारा उत्तराखंड हो या हमारे एंसिस्टर यूपी से बिलोंग करते हैं, हम जहाँ रह रहे हैं आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मोदी सरकार ने सुरक्षा ये कॉन्फिडेंस दिया है कि हम सुरक्षित महसूस अच्छा कर रहे हैं। पहले खतरा था तुम्हें यहाँ पे? खतरा नहीं कह सकते, लेकिन सुरक्षा के किससे सुरक्षित कर रहे हैं दिल्ली में सबसे बड़ी घटना क्या हुई? क्या हुई बताइए? दामिनी रेप केस हुआ था, जी, पूरा देश दहल गया था इस मामले से। आप तो उसमें सरकार का क्या है? क्यों नहीं, कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? अच्छा, कानून व्यवस्था तो सरकार की जिम्मेदारी है। अब संभल रही है कानून व्यवस्था? बिल्कुल संभल रही है सर। आप अखबार उठा के देखिए, ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन दुष्कर्म की खबरें ना छपती हो। आप आंकड़े उठाकर महिलाएं यहाँ पे पूछो जरा एक बार, क्या 10 सालों में कितना विकास हुआ है, कितनी सिक्योरिटी बढ़ी है? देखिए, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल दी जाती है, वहाँ पे हर चौथे दिन रेप होते हैं, महिलाओं की किडनैपिंग होती है। नहीं, यूपी में तो आए दिन ये धर्म के आधार पर दंगे होते थे, आए दिन अभी भी मुजफ्फरनगर के दंगे देख लीजिए, अभी कहाँ आप बता दीजिए। माहौल बिगड़ रहा है, लिंचिंग हो रही है वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर नहीं हो रही, यूपी, एमपी, रांची, झारखंड, हर जगह। यूपी का नागरिक आज के समय में बहुत अपने आप को सुरक्षित, वहाँ पे अगर वहाँ पे रामनवमी मनाई जा रही तो वहाँ पे मुहर्रम भी बहुत सुरक्षित तरीके से मनाया जा रहा है। जवाब देना चाहूँगा। तभी कुलदीप सेंगर जी बलात्कार में पकड़ा गया एमएलए, और उसको उस और सुनो बताना चाहूँगा, उन्होंने अपने ट्रक के द्वारा जब वो गवाही देने के लिए वहाँ जा रहे थे लोग बाग, तो एक्सीडेंट करा दिया था। और कुलदीप सिंह सेंगर को 30,000 कोर्ट में यहाँ पे भेजा गया कि जी आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका इंसाफ होगा। वो भाजपा का एमएलए था। नैनो में कितने हजार आदमी काम करते थे, सड़क पे आ गए हैं। हज कंपनी नोएडा में थी, बंद हो गई है। फोर्ड कंपनी थी, बंद हो गई। और क्या मैं बताना चाहूँगा, कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो यही भारत सरकार ने कहा साहब कोरोना को हटाने के लिए अगर 100 आदमी कहीं काम करते तो 70 आदमी निकाल दो, निकाल दिए। उसके बाद बचे कितने? 30 आदमी। फिर दोबारा कोरोना स्टार्ट हो गया, कहा भैया इसमें से 15 आदमी निकाल दो। जब 70, 15, 85 आदमी गायब हो गए कंपनी से, सिर्फ 15 आदमी बचे, वो भी अकाउंटेंटी के लिए। केजरीवाल साहब बहुत ही अच्छे सीएम है साहब। इतना अच्छे सीएम दिल्ली को आज तक नहीं मिला, और पूरे हिंदुस्तान में वो पीएम बनना चाहते हैं। बनारस से चुनाव लड़ा, हार गए। उसके बाद अब गुजरात का दौरा कर रहे हैं। और मजे की बात बताऊंगा आपको सर, बहुत मजे की बात बताऊंगा, शायद मीडिया इस बात को नहीं आगे लाती होगी और ना लाएगी। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री वो भी जेल में। प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, और एनटीजी जो एनजीटी जो है, एनजीटी वो कहती है साहब, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो कहती है साहब दिल्ली का प्रदूषण बहुत हो चुका है, यहाँ पे स्वास्थ्य जो है बिगड़ रहा है। दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर वो भी जेल में, पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर वो भी जेल में। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये आपके मीडिया और सीबीआई और जो आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी वो कहते हैं। मैं तो सर सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। और अब दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी? सुकेश चंद्र जो तिहाड़ जेल में बैठा है, वो एलिगेशन लगा रहा है कि साहब मैंने तो 10 करोड़ रुपया दिया था। किसको? सत्येंद्र जैन को। क्यों नहीं इंक्वायरी कराते? कहाँ गए सब? अच्छा, दिल्ली के स्कूल भी तो देखिए। हाँ, दिल्ली बिल्कुल बताना चाहूँगा, दिल्ली के स्कूलों के अंदर टीचर आते हैं, गपशप करते हैं, चाय पीते हैं, 1-2 पीरियड देखते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। क्या केजरीवाल जी पढ़ाने जाते हैं वहाँ पर? कभी किसी स्कूल का दौरा किया उन्होंने? आज तक आप और मैं उन्हीं की विधानसभा में बैठे हैं। ये सामने वाला पालिका बाजार का जो पार्क है, 3 साल से बंद पड़ा हुआ, बनने के लिए चक्कर में बन ही नहीं पा रहा। और आप यहाँ की सड़कें देखिए, वो कहते हैं साहब हम सड़कों का बहुत अच्छा बना देंगे, पेरिस की सड़कें बनाएंगे। साहब तो बिहार की भी सड़कों से गई गुजरी हो चुकी हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप अपने पैर के नीचे देखिए सड़कों का क्या हाल है, और मेरे साथ आगे देखिए दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल कहाँ पर है हमारे माननीय सीएम केजरीवाल। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ आप। अच्छा रुकिए ना आप जब इतना करते हो। अच्छा कोई बात नहीं, किसको वोट देते हो? मैं सर जो कैंडिडेट अच्छा लगता है उसको। कौन सा अच्छा लगता है, यही मैं सर फिलहाल तो मैं अभी को टिकट लेके आएगा, अगर वो अच्छा लगेगा देंगे, नहीं तो सर आजकल एक नोटा का बटन आ रहा है, इलेक्शन कमिश्नर डाल रखा है ना भाई, नोटा, तो उसमें नोटा पे बटन दबा। आज फ्रांस से लेके फ्रांस लेकर अमेरिका लेकर जो बिडेन मोदी के पीछे पीछे आ गए। पूरे विश्व ने देखा इस ताकत क्या मिला उससे? डोकलाम चला जाता है हिस्से से, अगर मोदी जैसे लोगों को हमारे पास लोगों को बिल्कुल इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन जब तक आपको नहीं मिलेगा, आप कैसे आज युवाओं को रोजगार मिला, बिल्कुल मिली सर। महंगाई कम हुई, देश में एफडीआई महंगाई कम हुई सर। महंगाई कहाँ है सर? महंगाई नहीं है। ब्राजील में देख रहे हो अभी तेल के प्राइस क्या है? ब्राजील का आपने सर्च करा अभी, फ्रांस में देख लीजिए, रूस का
रूस के साथ जो हो रहा है युद्ध का, उसका उन पे भी तो इफेक्ट पड़ा है। सर श्रीलंका में तो खाने के लिए तरस रहे हैं। हाँ, हिंदुस्तानी काम चला रहा है उनका। आज पूरे विश्व को हमने कोविड वैक्सीन दिया है, रूस जैसे देशों को हमने दिया है, जो कि महाशक्ति पूरे विश्व में बनकर खड़ी हुई है। कितना सिलेंडर मिल रहा है? आप सिलेंडर जी 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए है, महंगाई नहीं है। 350 का सिलेंडर 1100 में महंगाई नहीं है। सर एक 420 रुपए वाला गैस सिलेंडर अभी 1100 है। 14 में बीजेपी सरकार बनने भाई के बीजेपी का 12 में 1200 रुपए का सिलेंडर था। एक मिनट सरकार की बात नहीं, यहाँ आम एक आदमी मिनट की बात हो रही है। क्या मिला रोज? हम यूथ का बारे देखो मोदी बक्स से हम बात नहीं करने नहीं चाहती। यूथ का बारे में आप बोलो, यूथ के लिए क्या किया? बिल्कुल किया यूथ। क्या एक बात बोलो, 6 साल से 8 साल से मोदी गवर्नमेंट यूथ के लिए क्या किया? एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए। नहीं बहुत मेरे को भी बोल सकता हूँ, मैं केरला से हूँ, ठीक है। एक बात बता दीजिए क्या किया है, बताओ ना, इधर आइए ना, बताओ ना। हम इतना यूथ से इधर खड़ा है। पहली चीज रोजगार मिला, हाँ मिला है सर, मिला है सर। जॉब देता है 2 करोड़ का वादा। हाँ 2 करोड़ सर, ठीक है। कितना लोगों को जॉब दिया? बताते हैं सारा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेच के प्राइवेटाइज बना दिया। नहीं प्राइवेटाइजेशन किया है क्या? प्राइवेटाइजेशन को मनमोहन सिंह जी लाए थे। गेल देख लो या भेल देख लो, IOCL देख लो, किसी हुआ कैसे? आप इसका पहले जड़े पकड़ी आपने। इतना सर सरकारी विभाग, इतना सरकारी विभाग जाने के लिए फ्लाइट कंपनी है, फ्लाइट कंपनी भी बंद किया, रेलवे भी बेच रहा है, पेट्रोल भी बेच रहा है, गैस भी। अरे 40% तो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। सो BSNL तो मर रहा है, जियो को हाथ में दिया। BSNL अभी 2G में चल रहा है। आपको बता रहा हूँ ना, BSNL अभी 2G में चल रहा है। जिस जमाने में 3G आ गया तो उस जमाने में BSNL तो 2G में अंबानी को देने के पहले पब्लिक को देना चाहिए ना। अंबानी को देने के, रिलायंस जियो 4G देने के पहले BSNL रेडी करना चाहिए ना। पहली चीज तो अंबानी और अडानी पे उंगली उठाने से पहले ये समझना चाहिए। आप जवाब सुन लीजिए ना सर, आप 2 मिनट दे दो, मैं आपको सारे जवाब दूंगा। अंबानी और अडानी पर हर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, हर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि जी मोदी का सगा। मैं जवाब दे रहा हूँ सर, मैं जवाब दे रहा हूँ ना सर, आप जवाब देखिए एक एक करके अगर नहीं बोलोगे तो 2012 में जियो अपना 4G प्रोजेक्ट लेकर इंडिया में आया। 2014 या 15 में 4G रेवोल्यूशन लिया है, जिसमें मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे, आप तो हमसे उम्र में काफी बड़े लग रहे हैं, हम जब छोटे थे सर 1 GB का एयरटेल का रिचार्ज 28 दिन का हम 250 रुपए का कराते थे एयरटेल में। हम वो देश वो भी होता था। आज वही 250 रुपए में मैं हर दिन 2 GB डेटा चला रहा हूँ। आप इस चीज को विकास मानते हैं? बिल्कुल विकास है सर। अगर तकनीकी से भारत नहीं जुड़ेगा तो विकास। अगर आप इसको विकास मानते हैं तो 350 का सिलेंडर 1100 का हो रहा है, उसको भी विकास मानते हैं? बिल्कुल विकास है सर। जहाँ पे सर श्रीलंका में आप श्रीलंका की छोड़िए, आप भारत की बात करते हैं सर। ये जो आटा दाल चावल पेट्रोल 45 रुपए का था, आधे रेट करने के दाम करे थे, आज 100 रुपए के हो रहे हैं। सर ये मतलब भारत ने, मोदी जी ने बढ़ा दिए हैं कि इंटरनेशनली इनके प्राइस बढ़े हैं। मोदी जी ने तो पहले नहीं थे क्या? पहले क्रूड ऑयल के कितने थे दाम? 65 के $1 के आसपास था, आज $135 के हैं। तो ये तो अपने बीच में सस्ता भी होता है, जब रेट क्यों नहीं कम होता? तब ये अपने आप सिलेंडर के भी ऐसे होते हैं। $70 था $1 को, 70 था ना, $130 था $1 को नहीं था। जब भी हम मार्केट में थे, अगर मार्केट की आप आप सुन लो ना, आप जब फिर अभी आपके साइड कैमरा करेंगे तब बोलिए। मेरा आखिरी सवाल ये है, कौन सी सरकार बढ़िया लगती है? सर ये बढ़िया है 370 हटी, और क्या चाहिए भाई देश को? आप बताओ, ये बता दो गलत हुआ या सही हुआ 370 हटी? महिलाओं का ट्रिपल तलाक हटा तो ये गलत हुआ है उनके उत्पीड़न में, ये यार सही बता हुआ? आप बताइए गलत हुआ या सही? आप बताइए। मेरा काम केस था शाहबानो का केस, यहाँ पे खड़े हर आदमी को पता है। शाहबानो के साथ क्या हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, पार्लियामेंट में आके बदल गए उस समय। नहीं, शाहबानो का केस, ये ट्रिपल तलाक वाला जो मुद्दा था। और इन्होंने क्यों बदला? क्योंकि इनका जो मुस्लिम मेजर वोट बैंक था वो पुरुष वर्ग से आ रहा था, महिलाओं को एक और केस याद दिलाता हूँ, और उन्होंने बदल दिया मामला। बिल्किस बानो केस है, उसके 11 आरोपी सब रिहा कर दिए गए थे। एक समय तक जिनकी, जहाँ आपको भी मालूम है, मैं हूँ या आप हो, गलत किया है ना, मान लो आपको एक सजा ही तो दे सकती है कोर्ट। अगर 5 साल या 8 साल की जब आप सजा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रिहाई का हक है या नहीं है? नहीं, तो उसके बाद स्वागत होता है माला पहना के। सुनो तो सही, बलात्कारियों का नहीं, फिर कहाँ से आप महिला सुरक्षित हो? आप भी पता है, एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, ये भी आपका भी अधिकार है कि अगर आपको सजा काट के आए हो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में, अगर तो सर कोर्ट का उनका ये कहना था कि इनका व्यवहार अच्छा था, यानी कि अगर कोई बलात्कार
करे और जेल में जाके व्यवहार अच्छा हो तो उन्होंने कितने साल की सजा भुगती है? आप एक बात बताइए, कितने साल की सजा ली है उन्होंने? 7 से 11 साल के आसपास उन्होंने कंप्लीट कर ली ना। जब उसके बाद उन्हें रिहा किया गया, ये मैं हूँ या आप हो या कोई और हो, उसको एक समय के बाद हटा ही दिया जाता है। बहस बहुत लंबी खींच रही है। मुद्दा था सिर्फ केजरीवाल का और बीजेपी का, जो गुजरात चुनाव आ रहे हैं और वहाँ देखना होगा कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर कितना कमाल दिखाती है। दिल्ली से निकलकर वो पंजाब पहुँच चुके हैं, पंजाब में सरकार बन गई और पंजाब के बाद अब गुजरात में पहुँच चुके हैं और देखना होगा कि वो बीजेपी को किस तरह से टक्कर दे पाएगी। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।